राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मीनू शर्मा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ और आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पवित्र दिन पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। तो आज हम सभी प्रार्थना करते हैं कि माँ गौरी और भगवान शिव तथा करवा माता की कृपा से आप सभी के जीवन में दाम्पत्य सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद बरसे और आपके जीवन साथी की आयु दीर्घायु हो। अब हम सभी करवा चौथ के व्रत की पावन कथा सुनेंगे, क्योंकि कथा के श्रवण के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। जो भी श्रद्धा भाव से यह कथा सुनता है उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और उसके जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और खुशियों की वृद्धि होती है। तो आइए मन को शांत करके भक्ति भाव से हम सभी पहले गणेश भगवान का ध्यान और गणेश भगवान से प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, हे श्री गणेश जी, आप हमारे सभी कार्यों में मंगल प्रदान करें। आज के इस पावन करवा चौथ व्रत में सभी माताओं बहनों को अधिक श्रद्धा, शक्ति और सुखद सौभाग्य का आशीर्वाद दे। हे करवा माता, आपने संसार को यह अमूल्य व्रत प्रदान किया। आपका आशीष सदा उन सभी नारी शक्तियों पर बना रहे जो अपने परिवार और जीवन साथी के कल्याण हेतु उपवास रखती है। आप सभी के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और अखंड सुहाग का वरदान दे। हे चंद्रदेव, आज करवा चौथ के पवित्र व्रत में सभी सुहागन स्त्रियां आपका दर्शन कर अपने प्रिय के दीर्घायु, आरोग्य और सौभाग्य की कामना करती हैं। तो हे चंद्रदेव, आप हम सभी की आराधना स्वीकार करें। जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं उनकी कठिनाइयां दूर कर दे और हर सुहागन नारी को अखंड सौभाग्य का वरदान दे। और अब हम सभी पहले करवा चौथ व्रत की कथा का श्रवण करेंगे और उसके बाद गणेश भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। एक साहूकार था और उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन बहुत प्यार से रहते थे। उन सभी में इतना प्यार था कि वे सभी एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। फिर एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने यह व्रत रखा। तो उस दिन जब भाई खाना खाने लगे तो अपनी बहन को बुलाया और कहा कि आओ खाना खाएं। तो उसकी बहन बोली कि भैया, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो मैं तो चांद निकलने के बाद ही खाना खाऊंगी, तो आप सब ही अपना भोजन कर लें। तो सभी भाई आपस में बात करने लगे कि ऐसे में तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, क्योंकि चांद तो बहुत लेट उगता है। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली और एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी। और दूसरे भाई ने अपनी बहन को बुलाकर कहा कि आ बहन, देख तेरा चांद निकल आया। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी, चांद निकल आया है तो अपने अर्घ दे देते हैं। पर भाभियों ने अपनी ननद को ताना सा मार कर बोला कि यह तो आपका ही चांद निकला है, आप ही रख दीजिए, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो बहन बेचारी बड़ी ही भोली थी और उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था, तो उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। अब जब उसने खाना शुरू किया तो पहले टुकड़े में बाल आया, दूसरे टुकड़े में छोटा सा रेत का कंकर निकला और तीसरे टुकड़े में बहन को लेने उसके ससुराल वाले ही आ गए और बोले कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से इसे तैयार करके भेज दो। तो उसकी माँ बोली कि चल कपड़े बदल ले और दूसरी साड़ी पहनकर ससुराल चली जा। तो जब वह साड़ी बदलने के लिए दूसरी साड़ी देखने लगी तो जब भी संदूक में हाथ मारे सफेद साड़ी ही उसके हाथ लगे। उसने 2-3 बार देखा पर सफेद साड़ी ही उसके हाथ लगी और बाद में वह सफेद साड़ी ही बांधकर अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। और जब वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो उसकी माँ ने उसे सोने का टका हाथ में देते हुए कहा कि इसे पल्ले में बांध लो और जो भी तुम्हें रास्ते में मिले उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते जाना। और हाँ, जो तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टका दे देना। और उसने वैसा ही किया। रास्ते में जो भी लोग मिलते गए उन सब के वो पैर छूती गई, पर किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जिसके भी पैर छूती वो यही कहता कि भाइयों की प्यारी, दिन में चांद उगानी, हमारे पैर क्यों छू रही है, जा किसी और के छू। पर
जब वो ससुराल में पहुंची तो वहाँ दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी और जब उसने अपनी ननद के पैर छुए तो ननद ने कहा कि सीली सपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरा पीहर अमर रहे। तो यह बात सुनकर उसने वो सोने का टका जो उसकी माँ ने उसे दिया था उसे पल्ले से खोलकर अपनी ननद को दे दिया और वह खुश हो गई कि अब मुझे अपने सुहाग का आशीर्वाद मिल गया है। और जब वह अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है, तो वह रोने लगी। और ससुराल वालों ने जैसे ही देखा कि बहू आ गई है तो उन्होंने कहा कि चलो अब इसे ले चलते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो उसने अपने मरे हुए पति के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं इसकी सेवा करूंगी, चौथ माता को इसे जीवित करना ही पड़ेगा। और उसने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, वह उसकी सेवा करने लगी। और फिर जब मंगसिर की चौथ आई तो वह मंगसिर चौथ के पैर पकड़कर बोली कि हे चौथ माता मुझे मेरा सुहाग दे। तो मंगसिर की चौथ बोली कि भाइयों की प्यारी, दिन में चांद उगानी, मेरे पैर क्यों पड़ रही है, मैंने तेरा सुहाग नहीं लिया, अगली जो चौथ आएगी वो मुझसे बड़ी है, तू उसके पैर पकड़ना, शायद वो तुझे तेरा सुहाग दे दे। और इस प्रकार उसके बाद पोष चौथ आई तो उसने पोष चौथ माता के पैर पकड़ लिए और फिर उन्होंने भी यही कहा कि मेरे से बड़ी माघ की चौथ है तो तुम उसके पैर पकड़ना। और इस तरह माघ, फागुन, चैत, वैसाख सारी चौथ माता यही जवाब देती गई। और फिर आई अश्विन की चौथ तो उसने अश्विन चौथ माता के पैर पकड़े तो अश्विन चौथ माता ने उसे कहा कि तेरा सुहाग सिर्फ तुझे करवा चौथ माता ही दे सकती है, क्योंकि कार्तिक की जो चौथ है, करवा चौथ है, वह तुमसे नाराज है। तो जब वो आए तो तुम उसके पैर पकड़कर बैठ जाना, वही तुम्हारे पति को जीवित कर सकती है। और यह कहकर चौथ माता चली गई। फिर बाद में जब कार्तिक की चौथ माता आई तो गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी, करवा ले ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले ले। तब साहूकार की बेटी करवा चौथ माता के पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी कि हे माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, कृपया करके मुझे मेरा सुहाग दो। तो चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिणी, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। तो वो बोली कि मेरे से बिगड़ी थी पर तुम ही सुधारो माँ, मेरे को सुहाग दो। और वो माता के आगे रोने लगी। चौथ माता को उस पर दया आ गई और फिर चौथ माता ने आंख में से काजल निकाला, नखनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और अपने हाथ की सबसे छोटी अंगुली का छींटा दे दिया। और उसका पति उठकर बैठ गया और फिर वह बोला कि मैं तो बहुत सोया। तो उसकी पत्नी बोली कि काहे के सोए, मेरे को 12 महीने हो गए, मुझे तो करवा चौथ माता ने ही सुहाग दिया है। और फिर वह अपने पति से बोली कि आज हम चौथ माता का उज्जमन करेंगे। और उसके बाद वह 16 श्रृंगार करके तैयार होकर कहानी सुनने लगी। उधर से हर चौथ को उसकी देरानी जेठानियां उसे एक करवा और साथ में कुछ कहानी सुनने के लिए दाने भेजा करती थी अपनी दासी के हाथ। तो करवा चौथ के व्रत वाले दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने दासी एक करवा और कुछ दाने कहानी सुनने के लिए देकर कहा कि जाओ और जाकर उसे दे आओ। पर जब वह दासी उसके घर पहुंची तो दासी ने देखा कि वह तो 16 श्रृंगार करके तैयार होकर एक जगह बैठकर कहानी सुन रही है और उसका पति भी वहीं पास में चारपाई डालकर उस पर बैठा हुआ है। तो दासी देखकर चौंक गई और भागी भागी वापस उसकी देरानी जेठानियों के पास आई और उन्हें आकर बोली कि वह तो तैयार होकर कहानी सुन रही है और उसका पति भी जीवित हो गया है। तो बहू की सास बोली कि ये तो उसकी देरानी जेठानियां हैं जो उसे ताना मारती है, पर तू तो ताना मत मार। तब दासी बोली कि नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही, यह एकदम सच है, चाहे तो आप जाकर देख लो। तो सास और देरानी जेठानियां फटाफट वहां पर गई और देखकर खुश हुई और उसके बाद बहू से बोली कि यह सब कैसे हुआ। तो बहू ने कहा कि यह तो सब मुझे करवा चौथ माता ने दिया है, यह उनकी ही कृपा है। और यह सब कहकर वह सासू जी के पैर छूने लगी। और फिर उसके बाद सभी देरानी जेठानियों ने मिलकर कहानी सुनी। उसकी सास ने उन्हें कहानी सुनाई और पूरी नगरी में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई चौथ का व्रत करना, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, और 4 भी ना कर सको तो 2 चौथ तो जरूर करना और पूरा व्रत करना। तो हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते पूरे परिवार को देना। तो बोलिए करवा माता की जय। और अब सुन लेते हैं भगवान श्री गणेश की कहानी। तो
एक बार की बात है, भगवान श्री गणेश बालक का रूप लेकर चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे और वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तब एक झोंपड़ी के बाहर बैठी बुढ़िया माई ने देखा तो कहा कि ला आजा, मैं बना देती हूँ तेरी खीर। श्री गणेश भगवान यह सुनकर खुश हो गए और उस बुढ़िया माई के पास चले गए। फिर बुढ़िया माई ने चूल्हा जलाया और एक छोटा सा बर्तन लेकर आई। तब गणेश भगवान बोले कि दादी माँ, छोटा सा बर्तन क्यों लेकर आई हो, एक बड़ा बर्तन लेकर आओ और वही चढ़ाओ। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, तेरे पास जितना दूध और चावल है वह तो इसमें ही बन जाएगा। पर गणेश भगवान ने जिद कर ली कि नहीं दादी माँ, बड़े बर्तन में ही बनाओ। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि जहाँ इसकी खीर बना रही हूँ वहाँ इसकी जिद के लिए क्यों न बड़ा बर्तन ही चढ़ा दूं, बच्चा खुश हो जाएगा। तो यह सोचकर वह बड़ा बर्तन ले आई और लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और फिर श्री गणेश भगवान से लेकर दूध और चावल भी उसमें डालकर खीर बनाने लगी। तो थोड़ी देर बाद वह देखती ही रह गई कि जो बड़ा बर्तन था वह तो पूरा ही भर गया। उसके बाद गणेश महाराज बुढ़िया माई से बोले कि दादी माँ, मैं स्नान करके आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा, खीर तो बहुत ज्यादा है। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि दादी माँ, ऐसा कीजिए कि मैं नहा कर आता हूँ और आप तब तक खीर बनाने के बाद पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित भी कर दो। तो बुढ़िया माई खुश हो गई और बोली कि ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। और फिर उसके बाद बुढ़िया माई मन लगाकर खीर बनाने लगी। खीर की मीठी मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि इतने दिनों से जो बुढ़िया माई भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, वह बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। तो उनमें से एक महिला ने तो कह भी दिया कि तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न तो है नहीं और तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए न्योता देती फिरती हो। तब यह सुनकर बुढ़िया माई ने थोड़ा हंसकर उसकी तरफ देखा और अपने घर आ गई। फिर मन ही मन सोचा कि यदि पूरा गांव खाएगा तो मेरे लिए तो खीर बचेगी ही नहीं। और ऐसा सोचकर उसने छोटे से बर्तन में खीर डाली और अपने घर के कोने में एक ओट में बैठ गई और खाना शुरू करने से पहले बोली कि गणेश भगवान भोग लगा लो, और फिर खाने लग गई। इतने में गणेश भगवान वहाँ आ गए। तब बुढ़िया माई बोली कि आ रे गणेशिया, खीर खा ले। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि दादी माँ, जब आपने मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मैंने खा ली खीर और मेरा पेट भी भर गया और मैं तृप्त हो गया। तब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी, जैसे मेरा पर्दाफाश किया वैसे किसी का मत करना। और उसके बाद पूरे गांव वाले खीर खाने आए। सबने खीर खाई और फिर भी खीर बच गई। तो बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से कहा कि इतनी खीर बच गई है, मैं इसका क्या करूं। तो गणेश भगवान ने कहा कि जाओ अपने बेटे बहू को भी खिलाओ, अपने पोते पोतियों को खिलाओ। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे कहाँ बेटे बहू और पोते पोतिया, मेरे जीवन में यह सुख कहाँ। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि अपने पीछे मुड़कर तो देखो। तो बुढ़िया माई ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके बेटे बहू खड़े थे, साथ में पोते पोतियां भी थी। बुढ़िया माई उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई और फिर गणेश भगवान से बोली कि अगर फिर भी खीर बच गई तो मैं उसका क्या करूंगी, क्योंकि पूरे गांव वाले तो खाकर चले गए हैं। तो गणेश महाराज ने बुढ़िया माई से कहा कि बची हुई खीर को तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और यह कहकर गणेश भगवान वहाँ से चले गए और जाने से पहले गणेश भगवान ने बुढ़िया माई की झोंपड़ी को लात मारी तो वह झोंपड़ी महल हो गई। उसके बाद बुढ़िया माई और उसके बेटे बहू पोते पोतियों ने मिलकर खीर खाई और बची हुई खीर को रात को घर के चारों कोनों में पतीले में रख दिया। और जब सुबह उठकर उन पतीलों को देखा तो पतीलों में खीर की जगह सोना, जवाहरात और मोती भरे हुए थे। बुढ़िया माई यह देखकर दंग रह गई और भगवान गणेश से हाथ जोड़कर बोली कि हे गणेश भगवान, एक समय ऐसा था कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि खाने को भी मुझे लाले थे। मैं भीख मांग कर खाना खाती थी, लेकिन आज आप
आपकी कृपा से मेरी सारी गरीबी दूर हो गई। मेरे बेटे बहू और पोते पोतियां भी है। मेरा घर धन धान्य और सुख संपत्ति से भर गया। हे गणेश जी महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई के सभी कष्टों को आपने समाप्त किया, उसका घर सुख संपत्ति और वैभव से भर दिया, वैसे ही हे भगवान इस कहानी को कहने सुनने और हुकारा भरने वाले सभी के जीवन में वैसा ही करना, सबको सुख संपत्ति देना, सबके कष्टों का निवारण करना। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।